हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अपना क्लास 10 पे। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। जैसे कि इसके पिछले क्लास में हम लोग आप लोग को पढ़ाए थे अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण। तो आज हम लोग इसी को आगे की ओर बढ़ते हुए आपको एक थ्योरम बता दिया गया था। उस प्रमेय को हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आज हम आप लोग को एक क्वेश्चन बनाते हैं इससे रिलेटेड। जो थ्योरम पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन एग्जांपल के लिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे है, ध्यान से देखिएगा। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका जस्ट अपोजिट पहले मान लेंगे। हम मानेंगे कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमें मान लिए, हम लोग एज्यूम कर लिए। तो क्या लिखेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या माने कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग को परिमेय संख्या से याद आ रहा होगा, दिमाग में कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि परिमेय संख्या कहते किसको है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, देखिए परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए और q नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना, q नॉट इक्वल टू 0 यही परिमेय संख्या कहलाता है। तो बस यही बात को हमको यहाँ लिखना है। हम मान लिए हैं कि √2 परिमेय संख्या है, यानी √2 इक्वल टू p/q। ठीक, p/q कहने का मतलब, और q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए p और q यहाँ पे क्या है, p और q क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखिए आप कि जहां p एंड q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है। और एक बात इसमें ऐड करना होगा कि इसमें p और q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो एक के अलावा और कोई नहीं होगा। एक के अलावा कहने का मतलब कि इसका सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही होगा, 1, जिसको हम लिखेंगे 1। तो यहाँ पे लिखिए, तथा p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। अब आप इस बात को याद कीजिए, जब p और q में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सह अभाज्य संख्या भी कहते हैं। यानी कि p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे लिखिए। पहले क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन में परिमेय संख्या दिया तो हमको उसका अपोजिट मानना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर इतना लिख दिए। अब जहां पे p और q क्या है, एक पूर्णांक है, तथा p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर मतलब कि स्क्वायर करेंगे, तब दोनों और वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए √2 इसका स्क्वायर कीजिए, p², इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, लिख सकते हैं ये चीज। अब जब हम ये चीज लिख दिए तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर p² बटा q²। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2
क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। यहाँ पे आप कुछ समझ रहे हैं इस बात को? ये जो लाइन लिखे हैं हम, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इसको आप इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है। इस लाइन का मतलब हो गया कि जो 2 है, ये 2, ये क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ये 2 है जो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ये 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब हो गया ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक। अब आप जो इसके पहले थ्योरम पढ़े थे प्रमेय, उसमें क्या पढ़े थे कि मान लीजिए कि पी एक अभाज्य संख्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी ए को भी विभाजित करेगा। तो उससे रिलेट कीजिए इसको कि 2 अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है कि 2 पी को भी विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे किस लिए, इसलिए 2 पी को विभाजित करेगा। कैसे करेगा जो पता है, क्योंकि आप एक थ्योरम पढ़ चुके हैं। यहां तक लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए, पूरा अच्छे तरीके से लिख लीजिए। तो चलिए यहां तक आप लोग लिख लिए। अब हम ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहे हैं। इसको मिटाने के बाद देखिए क्या करते हैं। जब आप यहाँ पे लिख दिए कि इसको, इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा, ये इक्वेशन रहने दीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, 2p को विभाजित करेगा। अब फिर से मानिए, आपको एक चीज और मानना है, फिर मानना है कि माना कि p बराबर 2k मानिए, ठीक है। जहां k क्या है, जहां k पूर्णांक है, ठीक है, जहां k क्या है, पूर्णांक है। अब ये p का वैल्यू, ये जो आप p का वैल्यू निकाले हैं, उसको इक्वेशन 1 में पुट करिए, ठीक। तो इसको लिखिए यहाँ पे, p बराबर 2k समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में जब p का वैल्यू रखिएगा तो क्या रखिएगा, 2q स्क्वायर बराबर 2k का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये इसके बाद जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो इसके नीचे लिखाएगा। चलिए नीचे ही लिख देते हैं, 2q स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर लिखिएगा। अब ये 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पे k स्क्वायर बराबर क्या आया, इसको लिख सकते हैं q स्क्वायर बटा 2, ठीक है। नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या इस इक्वेशन को, ये सेकंड नंबर इक्वेशन को देखने पे क्या लग रहा है कि 2 क्या कर रहा है, q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो इस लाइन को भी लिखिए। अतः अब देखिए यहां से नीचे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अतः 2q स्क्वायर को विभाजित करता है। और जब 2q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जब 2q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्या करेगा, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा जो पता है आपको, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में आप थ्योरम पढ़े थे, ठीक है। उस थ्योरम के अनुसार जब 2q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2q को भी विभाजित करेगा। यहां तक समझ में आया? यहां तक आप लोग पहले लिखिए। चलिए देखिए, आप लोग यहां तक लिख लिए ना, ये नोट कर लिए। अब इसके बाद का बात सुनिए। यहाँ पे समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 1 हुआ और ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को देखने से क्या पता चलता है,
कि इसका एक और गुणनखंड हमको मिल गया है। क्या है वो? 2 है जो P को विभाजित कर रहा है और Q को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि P और Q का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको मिला। क्या मिला? 2 मिला। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। इसको लिखेंगे कैसे? हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसको हटाइए, इस सबको रफ कीजिए। समीकरण आपका 1 और 2 को सिर्फ रखेंगे। टू के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, ये समीकरण 2 था, और समीकरण 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यही था ना समीकरण 1। अब समीकरण 1 और 2 से क्या पता चलता है कि 2 क्यू को विभाजित कर रहा है और 2 पी को विभाजित कर रहा है। तो हम इस लाइन को लिखेंगे, यहां पे लिखिएगा, इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से क्या चला? पता चलता है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि P और Q में 1 के अतिरिक्त है। क्या है? कोई अतिरिक्त है? P और Q में 1 के अतिरिक्त है ना 2। ये हम आपको पहले स्टेटमेंट में लिखाए थे कि इसका क्या है, एक P और Q में 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पता चल गया कि P और Q में 1 के अलावा एक और गुणनखंड है 2। तो ये क्यों पता चला हमको? क्योंकि हम गलती किए। हम गलती क्या किए थे? स्टार्टिंग में ही मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमारे गलती के कारण ही एक और गुणनखंड मिल गया। समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे, क्योंकि हमने गलती से √2 को परिमेय संख्या मान लिए थे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? सिद्ध हो गया। चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझे तो चलिए क्वेश्चन और हम बनाते हैं, उसमें समझिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मिलेगा। तो जाने से पहले काम कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए। किस चैनल को? अपना क्लास 10 चैनल का नाम है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये, और इसके बाद एक सब्सक्राइब करने के बगल में देखिएगा एक घंटी का बटन रहेगा, जिसको जरूर से जरूर दबाइएगा। ठीक है, जब भी अगला वीडियो आए तो आपको जल्दी से मिल जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।